हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉइज़ हमें समझ में आता है ये क्या होता है। एक अनवांटेड साउंड होता है। ठीक है, अगर आपके पास ये अनवांटेड साउंड कहाँ से आता है, चाहे आपका ऑटोमोबाइल वगैरह होता है, अगर वो यूज़ कर रहे हो, मशीन्स होते हैं, उससे आपका आ सकता है। मतलब वो साउंड, मतलब जो आप, मतलब अनवांटेड का मतलब क्या होता है, आप उसको मतलब वही सुनना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, म्यूज़िक हो गया, वहाँ से आ सकता है ये। ठीक है, तो मतलब इसका एक सोर्स होता है जहाँ से ये निकल के आएगा, उसका एक पाथ होता है जहाँ पे ये मतलब एक ट्रेवल करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो साउंड जो होता है वो कैसा वेव होता है भैया, वो मैकेनिकल वेव होता है। तो जो आपका जो इसी तरीके से ये पाथ, मतलब अगर नॉइज़ पोल्यूशन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो जिस सोर्स से वो निकल के आ रहा है ना, चाहे ऑटोमोबाइल से हो चाहे इंडस्ट्री से हो, तो भाई आप उसको कंट्रोल कर लो। ठीक है, तो ये आपका नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर आपका जो नॉइज़ पोल्यूशन जिस यूनिट से मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेसिबल बोलते हैं। ठीक है, लेस देन अगर 80 डेसिबल आपका है नॉइज़ का पोल्यूशन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे ग्रेटर देन अगर 80 हो जाएगा तो ह्यूमन के जो ईयर होता है ना उसके लिए बड़ा ये डेंजर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एट वाट डेसिबल इंस्टेंटेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हैपेंस, मतलब जो इंस्टेंटेनियस रप्चर किसका, मेम्ब्रेन मतलब जो ईयर के अंदर होता है, वो कितने मतलब किस लेवल पे हो जाएगा। तो ये आपका जो 150 डेसिबल अगर मान लो अगर हो जाता है तो आपका इंस्टेंटेनियस रप्चर मेम्ब्रेन का हो जाएगा। भैया इतना ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है, मतलब आपके कान उसको सस्टेन ही नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द एम्बियंट नॉइज़ लेवल इन द रेसिडेंशियल जोन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, तो ये नाइट टाइम में जो रेसिडेंशियल जोन होता है उसमें 45 डेसिबल होता है। ठीक है, कब, ड्यूरिंग नाइट टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं डे टाइम में तो ये आपका 55 डेसिबल होता है। चलो आपको ये याद रखना है। रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ कॉल्ड फॉर और टेम्प्रोरी हियरिंग लॉस, तो ये होता है आपका टेम्प्रोरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या, टेम्प्रोरी हियरिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पीपल जो होता है वो सफ़र करते हैं फ्रॉम दिस कंडीशन आर अनेबल टू डिटेक्ट वीक साउंड, मतलब यहाँ पे जो कमज़ोर साउंड होता है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इफ़ अ पर्सन गॉट दिस प्रॉब्लम हियरिंग एबिलिटीज यूजुअली रिकवर्ड विद इन अ मंथ ऑफ एक्सपोजर, मतलब महीने के अंदर वो आपका रिकवर हो जाता है। ठीक है, टेम्प्रोरी हियरिंग जो लॉस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द परमिसिबल नॉइज़ लिमिट ऑफ 120 डेसिबल। ठीक है, तो मतलब अगर आपको 120 डेसिबल तक, मान लो अगर आप किसी ट्रैफिक एरिया में फंसे हो, तो अगर मान लो वहाँ का जो नॉइज़ लेवल ही अगर 120 डेसिबल हो गया तो भैया वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इफ़ समवन हियर मोर देन दिस ड्यूरेशन देयर आर हाई चांसेस ऑफ हियरिंग लॉस एंड अदर मेंटल हेल्थ इशू, उसको स्टार्ट होना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट लेवल ऑफ साउंड बिकम्स हैजार्डस, तो भैया आपको पता है ये अबव 80 डेसिबल ये हैजार्डस हो जाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, और आप एक चीज़ याद रखना कि अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, क्या, इंफ्रासोनिक। ठीक है, और ह्यूमन का जो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग सुनते हैं, मतलब जो रेंज होता है वो होता है 20K, मतलब 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक, ये होता है ग्रेटर देन 20K, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, 20,000 हर्ट्ज बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज प्लेजेंट टू अवर ईयर्स, प्लेजेंट मतलब ये सुनने में आपको जो अच्छा लगता हो, तो सिंपल सी बात है भैया म्यूजिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फेसेस मोर प्रॉब्लम्स देन ह्यूमंस ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन बिकॉज एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन, देखो जो मतलब जो जानवर होते हैं ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नॉइज़ का एज कंपेरिजन टू इंसान। क्यों भैया, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहते हैं क्या, साउंड्स पे। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं वो भैया जो साउंड होता है ना उसी से अपना रास्ता वगैरह ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो अगर उनको अच्छे से, अगर मान लो नॉइज़ पोल्यूशन जिस एरिया में होगा, जैसे मान लो फॉरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं भैया, ट्रेन वगैरह निकाल देते हैं अपना डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पर जो आपकी जो फॉरेस्ट में जो इकोसिस्टम में जो एनिमल्स वगैरह रह रहे होंगे ना भैया, तो उनमें ये नॉइज़ पोल्यूशन के कारण हियरिंग का लॉस वगैरह होता है। जो इसलिए देखना कि जो जंगल के आसपास के जो एरिया होगा वहाँ पर आपको बहुत एनिमल कम मिलेंगे, जहाँ से आपका ट्रेन वगैरह गुजरती है, उसका रीज़न यही होता है आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भैया पूरा एकदम जो सिस्टम होता है बिगाड़ कर रख दिया जाता है। हाउ मैनी फंडामेंटल वेज टू हाउ मैनी फंडामेंटल वेज इन विच नॉइज़ कैन बी कंट्रोल्ड, तो भैया ये आपके 4 वेज होते हैं। क्या क्या, तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो नॉइज़ होता है ना उसका एक सोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद ये किसी पाथ में फॉलो करेगा। ठीक है,
इंक्रीज द पाथ लेंथ, प्रोटेक्ट द रेसिपिएंट। मतलब देखो यहाँ से साउंड निकलता है, एक पाथ में फॉलो करता है। मान लो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो देखो यहाँ पर जो एक नंबर पे जो आदमी खड़ा होगा ना, अगर मान लो यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है तो इसको भैया ज़्यादा डिस्टर्बेंस, ज़्यादा नॉइज लगेगा। लेकिन सेकंड वाला जो इंसान होगा भैया, इसको इस म्यूज़िक का ज़्यादा असर नहीं होगा अगर साउंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी साउंड क्या है, बहुत ज़्यादा है, लाउड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग को नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, या तो सोर्स जहाँ से आ रहा भैया उसको कंट्रोल कर लो, नहीं तो अगर जो पाथ है ना, इस पाथ लेंथ को इंक्रीज़ कर दो। इसलिए बोला गया कि क्या बोल रहा है कि नॉइज़ कैन बी कंट्रोल बाय सोर्स से कंट्रोल कर सकते हैं, या तो ब्लॉक द पाथ ऑफ नॉइज़, जिस पाथ में वो मतलब साउंड आपका ट्रेवल कर रहा है उसी को ब्लॉक कर दो, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में ये मान लो म्यूज़िक जा रहा हो भाई, उसको अपोजिट डायरेक्शन में बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या तो उस पाथ लेंथ को इंक्रीज़ कर दो, या तो प्रोटेक्ट द रेसिपिएंट, जो बंदा यहाँ पे मान लो है, उसको कान वगैरह का प्रोटेक्शन वगैरह ले लो। जैसे जो मशीन वगैरह में इंडस्ट्री में कान यूज़ करते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूसली हैवी नॉइज़ होता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, ईयर प्रोटेक्शन वगैरह लेके काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन अमंग द 4 फंडामेंटल वेज। तो आपको भी समझ में आ गया कि रिड्यूस कर दो क्या, नॉइज़ एट द सोर्स, जहाँ से ये नॉइज़ आपका निकल के आ रहा है ना, उसी को भैया क्या करो, उसी को गला दबा दो, काम खत्म, ठीक है। ना आगे पाथ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना रेसिपिएंट की कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सिंपल से क्या है, जहाँ पे आपका सोर्स है उसको कंट्रोल कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ कैन वी रिड्यूस द नॉइज़ इन इंडस्ट्रीज। तो भैया बाय यूजिंग रिजिड सील्ड इनक्लोजर्स। मतलब कि मान लो कोई मशीन है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा मान लो साउंड कर रहा हो तो उसको क्या करो, रिजिड सील्ड में रख दो भैया, मतलब ताकि बाहर लोगों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। या इंडस्ट्री वगैरह में जो मान लो वर्कर काम करते हैं, उनको क्या करो आप, ईयर का प्रोटेक्शन वगैरह दे के उनसे काम करवाओ भैया, ठीक है। नहीं तो पता चलो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो हियरिंग लॉस होने के कारण भैया सुनने की जो क्षमता होगी वो खो के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भैया ये आपका बेनिफिट हो रहा था, भैया फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर लेना, ठीक है, क्योंकि शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसका भला हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।